सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के सिलेबस को लेकर के, ख़ास तौर पे हिस्ट्री का सिलेबस। और ये सिलेबस हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इसके माध्यम से। फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 AD, यानी 1200 जो ईस्वी है तब तक का इन्होंने काउंट किया है। और इसके बाद जो है सेकंड सेमेस्टर में आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न, यानी पश्चिमी जो विश्व है उसकी हिस्ट्री की एक प्रकार से आउटलाइन है। तो ये है। अब मैं आपको एक तो पहले तो पैटर्न आप लोगों के साथ साझा करूँगा, इसके साथ जो है आप लोग कैसे पढ़ेंगे वो मैं साझा करूँगा। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये आपके सिलेबस है, पैटर्न है, प्रैक्टिकल है। देखिए प्रैक्टिकल कैसे होगा ये मैं आपको बता दूं, इंटरनल असाइनमेंट्स कैसे होंगे ये मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। देखिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्राइवेट और रेगुलर, मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट भी और रेगुलर भी। तो प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों को क्या करना है, मैं आपको बताऊं कि दोनों ही प्रकार के बच्चों को कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये मेरे सामने आप लोग दीपावली के बाद जो 16 तारीख को छुट्टी ख़त्म हो रही है उसके बाद कांटेक्ट कर सकते हैं। और 100 नंबर का आपके पेपर होगा, 50 नंबर का एक प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन, और आंतरिक मूल्यांकन का मतलब ये है, देखिए प्राइवेट के लिए अलग है और रेगुलर के लिए अलग है। ये देखिए प्राइवेट के लिए तो क्या है, 50 नंबर का जो होगा ये, इसमें 20 नंबर का असाइनमेंट है, 20 नंबर का रिटर्न टेस्ट है और 20 नंबर का 10 नंबर का वाइवा है। और प्राइवेट बच्चों के लिए क्या है, 30 नंबर की एक रिपोर्ट राइटिंग है और 20 नंबर का वाइवा है। तो इस तरीके से बांटा गया है। और ये जो है आपको कॉलेज से मिलेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली यूनिट की बात करोगे तो मेन सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत। और उसके बाद प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया और रॉक पेंटिंग से, फिर हड़प्पन कल्चर यानी हड़प्पा की सभ्यता है उसका उद्भव है, विस्तार है, एक्सटेंट, और अर्बन प्लानिंग है, और इकोनॉमी है, रिलीजन है। ये चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्लाइन, कैसे इसका डिक्लाइन हुआ है यानी कैसे कम हुई, और सोसाइटी है इसकी पॉलिटी कैसी थी, यानी सब कुछ जो है हड़प्पन जो है उससे रिलेटेड है, सिविलाइजेशन से। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट जो है मगध और नंदा साम्राज्य का राज कैसे हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में क्या है। फिर मगध और रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। इसके बाद अशोक एंड हिज पॉलिसीज आ गई। धम्मा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। फैक्टर्स लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो ये आ गया। इसके बाद मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये मेरे सामने हर स्टूडेंट्स को पता होनी भी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यदि हम लोग यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं तो देखिए एज ऑफ सातवाहन और फॉरेन पावर्स जो कौन कौन सी रही हैं, कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ, देखिए पुष्यमित्र सुंग की यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं, और गौतमी पुत्र सातकर्णी की है, रुद्रवर्मन की है, कनिष्का फर्स्ट की है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन प्री गुप्ता पीरियड, यानी जो गुप्त काल से पूर्व जो है हमारी आर्थिक प्रगति कैसे हुई। ट्रेड और कॉमर्स के विशेष संदर्भ में। फिर जो कुषाण हुए उनके टाइम पर कला और हस्तशिल्प कैसा रहा। देन संगम एज, और संगम एज में जो है साहित्य, समाज और कल्चर यानी संस्कृति की स्थिति क्या थी। यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पर गुप्ता डेंसिटी, इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इसके बाद समुद्रगुप्ता है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर स्कंदगुप्त है। फीचर्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये गुप्त काल हो गया पूरा। और गुप्त काल में फिर इसके बाद इकोनॉमी कैसी रही, व्यापार कैसा रहा, उनका वाणिज्य कैसा रहा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा रहा, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ताज। और यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें तो इंडिया इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल के बाद की स्थिति, फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ
वर्धन एम्पायर, इसके बाद वर्धन जो साम्राज्य हुआ उसका कैसे विस्तार हुआ, उसकी राजनीति, उसका धर्म, आर्ट एंड कल्चर, पल्लवों की, फिर चोलाज की, चालुक्यों की और राष्ट्रकूटों की। और इसी प्रकार से फीचर्स ऑफ चोला चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या क्या विशेषताएं रही चोला और चालुक्यों की। टिपिकल स्ट्रगल अचीवमेंट्स ऑफ विग्रहराज, भोज परमार एंड मिहिर भोज। इसके बाद फैक्टर्स लीडिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ राजपूत स्टेट्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपके काफ़ी काम की हैं। मैं सेलेक्टेड बुक्स की बात करूँ तो ये इन्होंने यहाँ पर दी गई है, काफ़ी बुक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी बुक हैं। हालांकि शर्मा और व्यास की बुक मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छी लगती हैं। आप लोग मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है वो ले सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है। आप लोग वन वीक सीरीज़ से बचें, क्योंकि वन वीक सीरीज़ जो है बहुत बहुत कम उत्तर देती है और डेफिनेटली आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगी यदि आप लोग जो है वन वीक सीरीज़ यूज़ करते हो तो। बाकी ढेर सारी बुक हैं और सभी बुक जो है बहुत अच्छी हैं यदि आप पढ़ना चाहोगे तो। लेकिन आपको सिर्फ कोई एक या दो किताब लेनी है और उन्हीं से पढ़ना है। और वन वीक सीरीज़ और पासबुक तो फिर भी ले सकते हो, वन वीक सीरीज़ नहीं लेनी है। और मैं आप लोगों को जो है सारी चीज़ें टाइम टू टाइम जो है समझाता रहूँगा, जिससे कि आपको मिनिमम जो है प्रॉब्लम्स हो। आप सभी बच्चों को शुभकामनाएँ। और पेपर का पैटर्न मैंने आपको इसमें नहीं बताया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए सेक्शन ए, और सेक्शन ए में जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक प्रकार से उसमें 10 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के आएंगे, तो ये 20 नंबर के हो गए। और सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी में क्या है, एक्चुअली 10 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से 2 और एक आपको करना है, तो 16x5 यानी इसमें चॉइस मिलेगी आपको, और ये जो है 80 नंबर का है। इस प्रकार से जो है आप लोग बहुत आसानी से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे नंबर इसमें आएंगे, किसी बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो संभवतया जनवरी के सेकंड या थर्ड वीक में हो सकते हैं। उस हिसाब से आप लोग खुद को प्रिपेयर रखें मानसिक तौर पे, क्योंकि वो आपके लिए बेहद ज़रूरी और यूज़फुल चीज़ है। और देखिए सेकंड सेमेस्टर की बात हम लोग बाद में करेंगे। हालांकि पेपर का नाम आप ज़रूर याद करके रखिएगा, इसमें विश्व का इतिहास है और पूरा है 15 से लेकर 20वीं सेंचुरी तक। और ये आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।